हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ क्या होती है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। इसको 12th क्लास के स्टूडेंट वॉच कर सकते हैं क्योंकि ये सेम फिनोमेना उनके भी क्लास में यूज़ होता है जब वो अपनी क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो रियल और अपीयरेंट डेप्थ में क्या रहता है, मैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अगर आपने वाटर को फिल करके रखा है किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ये ग्लास है, ग्लास से बना हुआ, ठीक है। इसमें अगर आप किसी पेंसिल को ऐसे डिप करते हो तो आप देखते हो कि पेंसिल का जितना भी डूबा हुआ पार्ट है, जितना भी पार्ट अंदर है वाटर के, वो अलग दिखता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि ये टूट गया है या फिर ये अंदर की तरफ दबा हुआ अलग डिस्टेंस से दिखेगा, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या पेंसिल ऐसे होती है? नहीं होती है ना। पेंसिल तो सीधी होगी, पेन पेंसिल जो भी आपने डुबा रखा होगा। चलो और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कई बार आपने देखा होगा ऐसे, ये पानी का कोई टैंक है और पानी के टैंक का जो नीचे का पार्ट होता है, बॉटम होता है, बॉटम समझते हो ना, समझते हो, ये तली, ठीक है, उसका निचला हिस्सा। तो आप देखते हो जब आप ऐसे झांक के देख रहे होते तो ये वाला पार्ट आपको उठा हुआ दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? लेकिन क्या एक्चुअल में ये ऊपर उठा होता है? नहीं ना। तो आपके साथ धोखा होता है। तो धोखा किस फॉर्म में होता है? मतलब एक्चुअली में जो आपको पोजीशन दिख रही है वो पोजीशन ना होके आपको वर्चुअली दिखाई देता है। मतलब वो सिंपल सी बात है, जो आपको इमेज आंखों पे बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, रियल इमेज नहीं बन रही है। रियल इमेज में ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो रहेगा वही आपको इमेज का पोजीशन भी दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। तो चलिए इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं और ये क्यों होता है ये जान लेते हैं, ठीक है। वर्चुअली आपको चीजें क्यों दिखाई देती हैं। सो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में, इसके बॉटम में एक कॉइन को डाल लेते हैं। ये है आपका कॉइन, वाटर टैंक के बॉटम में है, ये है कॉइन। इसको पानी से फिल कर रखा है। क्योंकि पानी क्यों ले रखते हैं हम लोग? क्योंकि पानी एक डेंसर मीडियम हो जाता है कंपेयर टू अदर मीडियम। अगर हम बाहर का मीडियम से कंपेयर कराते हैं तो बाहर आपका एयर है और पानी किसका एग्जाम्पल रहता है? डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल रहता है। तो अंदर जो मीडियम है आपको, ये कैसा मीडियम मिलता है? ये डेंसर मीडियम मिल रहा है। अंदर आपको डेंसर मीडियम मिल रहा है, ठीक है। बाहर तो रेयर मीडियम होगा, एयर है, ठीक है। अब ये जो देख रहा है पर्सन, यहाँ से देख रहा है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आप इस चीज़ को मैनेज कर लेना। ये आँख है, मैं जैसे बना दूँ आप समझ लेना, ये आई है, ओके। ये आई वाली आई नहीं है, ये ई वाली आई है, ओके फाइन। सो ये है आंख आपकी। ज़्यादा अच्छे से बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, नहीं तो और बेकार बनेगा, गंदा दिखेगा, ठीक है। ये आंख है जो किसको देख रहा है? इस कॉइन को देख रहा है। सोचो आप ऐसे झांक के देख रहे हो कॉइन को, लेकिन कॉइन एक्चुअल में आपने देखा है कभी? आप ग्लास में डालो या आपके घर पे जो बकेट हो पानी का उसमें कॉइन डालो, नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट डालो तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो क्यों दिखता है यही हम जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ठीक है, ओके। सो चलिए अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो रेस कहां से आती हैं? रेस कहां से आती हैं? ऑब्जेक्ट से आती हैं। आपके पास कोई स्पेशल पावर तो है नहीं कि आप आंखों से रेस को निकालते हो। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, मैं ये अराउंड चीजें देख पा रहा हूं, मैं इसको देख पा रहा हूं, मोबाइल को देख पा रहा हूं या अदर चीजों को देख पा रहा हूं, तो इसका रीजन क्या है कि लाइट का सोर्स ऑन हुआ, इस पे लाइट पड़ी, लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट कहां पर आती है? हमारी आईज पे आती है, और आईज पे आने के बाद हमारे आईज में लेंस होता है, पूरा प्रोसेस होता है लाइट का, और अंदर जाके वो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है, देन इमेज बनता है। वो एक आपको ह्यूमन आई जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि आंख किस तरह से इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। तो रेज कहां से जाने वाली है? ऑब्जेक्ट से जाने वाली है। रेज हमेशा कहां से जाती है? ऑब्जेक्ट से जाती है। चलिए ठीक है, तो हम दो रेज ले लेते हैं। पहली रे हम कुछ इस तरह से लेते हैं। यहां जब हम ये रे लेंगे तो ध्यान से देखना, ये रे ऐसी आने के बाद में ये ऐसे ऐसे, मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये रे जब ऐसे जाएगी तो ये रे देखना, ये नॉर्मल के ही साइड में जा रही है। अगर हम इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हम कुछ इस तरह से डैश डैश से हमने ये नॉर्मल ड्रॉप कर लिया, ठीक है, एंड डैश बोल दिया, और इसी नॉर्मल पे ग्रेसिंग करते हुई या इसी के ऊपर चलती हुई ये रे जा रही है। तो रे एक्चुअल में इसका यहां पर आके ये आगे पीछे होगी, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे ऐसे होने वाली है। तो अगर हम इस तरह से देख रहे होंगे तो हमें ये रे कैसी दिखेगी? स्ट्रेट दिखेगी, ठीक है। दूसरी रे आपकी आंख की तरफ जा रही है, तो ये जब रे यहां पे आई, इस जगह पे आई, ये रे है आपकी, इस जगह पे आई, सो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉप कर लेते हैं और मीडियम चेंज हुआ। मीडियम क्या चेंज हुआ? डेंसर से रे कहाँ पे आ रही है? रेयर में आ रही है। तो रे क्या हो गई? नॉर्मल से दूर हटती है ना। आप सभी को पता होगा जब रे कोई डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है? दूर हटती है, ठीक है। ये बकेट है आपका, ओके, दूर हटती है। तो ये रे आपकी थोड़ी सी दूर हटी, और दूर हटने के बाद में ऐसे आई,
मतलब अपने मार्ग से ये विचलित हो गई, इसका विचलन हो गया। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। एंड डबल डैश, ये दूसरा नॉर्मल ले लेते हैं। अब जब ये डाइवर्ट हुई तो डाइवर्ट रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ध्यान से, वर्चुअली ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है। ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल इमेज है। इंटरसेक्ट करा तो ये क्या बना, इमेज बना। अब यहाँ पे इमेज बन पा रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, कॉइन कहाँ पर है, नीचे है, इसके बॉटम पे कॉइन है, लेकिन कॉइन एक्चुअली में कहाँ पर दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है आपको। सो ये जो आंख है, जो देखने वाला पर्सन है, वो कॉइन को यहां ना देख के कॉइन को कहां देखेगा, यहां देखेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो इमेज बनता है वो रियल नहीं बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और कॉइन यहां ना दिख के आपको यहां दिखता है, क्योंकि वहीं पर इमेज दिखेगा जहां पर दो रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सो दैट्स वाई हमको वो चीजें तिरछी दिखती हैं। जब हम किसी पेंसिल को डिप करके रखते हैं वाटर में तो जितना पार्ट डिप होता है वो अलग दिखता है। और साथ साथ में जब हम किसी बॉटम को देखते हैं, वाटर से फिल्ड आपका कोई बकेट है या फिर कोई कैन है या फिर कोई बाल्टी है, आपका कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो उसमें ये जो हिस्सा होता है ये उठा हुआ दिखता है। दैट्स वाई रीजन यही होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।